की भी कर लेते हैं। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के जल संकट पर सियासी जंग भी इस वक्त जबरदस्त छिड़ी हुई है। देखिए, दिल्ली में पानी की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस मुद्दे पर आज बीजेपी ने एक बार फिर से सड़क पर वो उतरी है। प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली से बीजेपी के सभी 7 सांसद अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा इस वक्त खोला हुआ है। नई दिल्ली सीट से आपको बता दें, सांसद बांसुरी स्वराज ने मटका फोड़कर प्रदर्शन किया है, तो उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पर धावा बोल दिया और दिल्ली सरकार को यहां पर जमकर घेरते हुए भी वो दिखाई दिए हैं। कुछ तस्वीरें जो सामने आई है वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मटका फोड़ प्रदर्शन, आपको याद होगा कल भी इसी तरह से 7 सांसदों ने 14 अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया था। बांसुरी स्वराज भी उसमें शामिल थी और आज भी यही तस्वीर देखने को मिली है। तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, पारा बढ़ रहा है और वाटर का लेवल जो है गिर रहा है, कैसे बैलेंस बनाएंगे अब आप? सर, जब चुनी हुई सरकार पानी टैंकर माफियाओं को बेचने लगे तो उसके बाद की स्थिति की भयावहता का आप अंदाजा कर सकते हैं। आज 70 विधानसभा में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लोग और दिल्ली के लोगों के साथ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली को जो पानी मिलता है वो इस समय जितना एलोकेटेड वाटर है हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, हम उसको भी थोड़ा सा बढ़ा के दे रहे हैं। लेकिन जब दिल्ली की सरकार पिछले 10 साल में एक पाइप नहीं बदल सकती है, तो जो पानी वेस्ट हो रहा है और जो पानी टैंकर माफियाओं को बेच रहे हैं वो उसका आकलन 55 से 58% है। बाकी आप 40-42% में दिल्ली को क्या दे पाएंगे? और यही स्थिति है कि आज दिल्ली पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है और अरविंद केजरीवाल जेल में मस्त है और आतिशी जी और उनके जो मंत्री हैं, विधायक हैं उनके, वो लोग झूठ का पहाड़ बनाने में मस्त हैं। और इस बीच आपको बता दें, बांसुरी स्वराज ने भी आम आदमी पार्टी की दलीलों को टैंकर माफिया के काले कारनामों को छिपाने की साजिश करार दिया है। सुनिए। जिस तरह से आरोप ये लगाया जा रहा है कि अगर जल संकट है तो मिलकर के दूर किया जा सकता है, क्या ऐसी कोशिश हो रही है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, जनता का ख्याल रखा जाए? जनता का ख्याल तो बिल्कुल रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। डेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रोज फोन आते हैं, मैं रोज निवेदन करती हूँ दिल्ली जल बोर्ड से, जितना मैं उनकी मदद कर सकती हूँ वो करने की जनता की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूँ, दिल्ली जल बोर्ड आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के नीचे आता है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार की जिम्मेदारी है दिल्ली की जनता को पानी देने की, उनकी जवाबदेही बनती है। 1 दशक से केजरीवाल जी दिल्ली में सत्ता भोग रहे हैं और ये प्राकृतिक संकट नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल संकट है जो केजरीवाल सरकार ने बनाया है अपने भ्रष्टाचार के लिए और इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित करने के। और दिल्ली बीजेपी ने जल संकट के पीछे आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए एक पोस्टर बाकायदा जारी कर दिया है। और इस पोस्टर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जल मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को टैंकर माफिया का सरगना बताया गया है। ये पोस्टर भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। टैंकर माफिया के सरगना इस पर लिखा हुआ है और आपको इसमें तस्वीर दिखाई देगी। बीचों बीच अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है, एक तरफ आतिशी और दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज। तो देखिए, लगातार टैंकर माफिया के सरगना बताया गया है। 3 तस्वीरें आपको इस पोस्टर में नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जल मंत्री आतिशी और दूसरी तरफ आपको सौरभ भारद्वाज नजर आ रहे हैं। और ग्राफिकली हम आपको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त पानी को दिल्ली को पानी की कितनी जरूरत है। रोजाना 129 करोड़ गैलन जल बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है कि इतनी चाहिए, लेकिन रोजाना मिल रहा है 96.9 और 32% जो है उसकी कमी यहाँ पर मिल रही है। लेकिन दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच जल संकट से हाहाकार मचा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी की पाइपलाइन इन दिनों सूखी हुई है। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है और पीने के पानी के लिए जल बोर्ड के टैंकर्स पर निर्भर रहना पड़ रहा है यहाँ की जनता को। हम आपको अब अलग अलग 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। संजय बस्ती, ओखला, गोविंदपुरी, गीता कॉलोनी, विवेकानंद कैंप और चिल्ला गांव की यहाँ पानी की सबसे ज्यादा किल्लत देखने को मिल रही है। और पानी का टैंकर आते ही यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। तो 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कहानी एक ही है
कि दिल्ली वाले जो हैं वो पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ देख सकते हैं कि घरों के बाहर इस तरह से खूब सारे डब्बे रखे हुए हैं। दरअसल ये लोगों की मजबूरी भी होती है क्योंकि कई कई दिनों तक उन्हें पानी नहीं मिलता है और इसीलिए इस तरह पानी इकट्ठा करके रखना इनकी बहुत मजबूरी होती है। बड़ी तादाद में सुबह से ही इस तरह की भीड़ हम यहाँ पूरे इलाके में देख सकते हैं। ये संगम कॉलोनी है पांडव नगर की और यहाँ पर इसी तरह से लोग सुबह से इंतजार करते रहते हैं कि कब यहाँ टैंकर आएगा और फिर उसके बाद ये अपने बर्तन इस तरह से भर पाए। टैंकर रोज आता है पानी का? नहीं आता, रोज नहीं आता। नाली साफ करने वाला भी रोज नहीं आता, लाइट चली जाती है, इसकी बड़ी समस्या। तो ये शिकायत करनी पड़ती है आपको। ये पानी की आपूर्ति जिस तरह से है रोज टैंकर पर ही डिपेंड करना पड़ता है। ये जो पाइपलाइन से पानी आ रहा है वो ठीक है? पानी आप चेक करके देखिए, ये बहुत खारा पानी है, ये पीने तो इसे पी नहीं सकते। ना बर्तन धो तो साबुन भी बहुत वेस्ट जाता है, नहीं झागी नहीं बनती। और पीने के पानी की फिर क्या व्यवस्था करते हैं आप? पानी की व्यवस्था भैया कर नहीं आता है। अच्छा, नहीं आता है तो पब्लिक सब प्यासल मरता है। तो क्या करना पड़ता है फिर अगर टैंकर नहीं आएगा? पीते हैं, खरीद के पीते हैं। 20 रुपया 25 रुपया बोतल देते हैं। तो एक तरफ लोग पानी को लेकर त्राहिमाम कर रहे हैं, पानी मिल नहीं पा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जबरदस्त राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर पूरी तरह से हमलावर दिखाई दे रही है। मगर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जल संकट को बीजेपी की साजिश करार दिया है। जब लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला हंगामा, गुंडागर्दी, ऑफिस में तोड़फोड़, पानी की सप्लाई रोकना, पानी की पाइप तोड़ना, ये कर रहे हैं। तो ये एलजी, भाजपा और हरियाणा